हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ चंदन कुमार शुक्ला एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नियम रिएक्शन वाला पोर्शन, जिससे आपको रीनीट 2026 में 20 मार्क्स दिला देगा ये इजीली। अगर अभी तक आपने नियम रिएक्शन नहीं किया है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। ये वीडियो आपको 20 मार्क्स गारंटी के साथ दिलाएगा ही दिलाएगा रीनीट 2026 की परीक्षा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अपनी परीक्षा वो 21 जून को शेड्यूल्ड है। तो चलिए अपनी आज के नियम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नियम रिएक्शन है, मैंने डेट भी मेंशन कर दी है, 2024 में पूछा गया था। बट आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करें। तो चलिए नियम रिएक्शन को फ्यू मिनट्स के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट अपना है जेबेरियल पैथेलामाइड सिंथेसिस। जो जेबेरियल पैथेलामाइड सिंथेसिस में क्या होता है, ये जो अपनी सारी चीज़ें होती हैं, ये होता, पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ये एरो के बीच की सारी चीज़ें होती हैं इसे रिएजेंट बोलते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें KOH RX, R को बोलेंगे एल्कलाइड एंड X को बोलेंगे हेलाइड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंसेस में जब क्रिया होती है, रिएक्शन होती है, तो RNH2 प्लस ये चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो अपना ये बनेगा, तो यहाँ पर प्राइमरी एलिफेटिक एमीन बनेगा, एरोमेटिक नहीं बनेगा। यानी कि अपने को ये चीज़ें नहीं याद रखनी है, अपने को बस ये याद करना है कि प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स बनता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड एग्रीगेशन। इसमें क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड NH2 होता है, जो जहाँ से RC डबल बॉन्ड ओ में से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, डबल बॉन्ड को हटा दिया जाता है, किसके प्रेजेंस में, ब्रोमाइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH के रिस्पेक्ट में, और अपना क्या बन जाता है, एमीन्स। यहाँ पर भी एमीन्स बनते हैं। और अपने जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ा गया है जेबरियल पैथेलामाइड सिंथेसिस, वहाँ पर भी एमीन्स बनते हैं। यानी कि दोनों जगह एरोमेटिक का कोई फंडा नहीं होता। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, जहाँ पर रिएजेंट अपना जो यूज होगा PHSO2Cl। आपको ये लर्न करके रखना है कि यहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट में रिएजेंट पूछ सकता है कि कौन सा यूज होता है, तो ये अपना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एमीन्स दिया रखा है, और हिंसबर्ग रिएजेंट के प्रेजेंस में यहाँ पर फर्स्ट डिग्री एमीन एंड सेकंड डिग्री एमीन तो प्रोडक्ट बना लेता है। फर्स्ट डिग्री एमीन जो प्रोडक्ट बनाता है वो अगेन रिएक्शन करता है KOH के प्रेजेंस में एंड सोल्यूबल प्रोडक्ट बनाता है। वहीं पर सेकंड डिग्री वाला एमीन जो होता है वो KOH के प्रेजेंस में सेकंड रिएक्शन करता है, इनसोल्यूबल होता है। बट वही थर्ड डिग्री एमीन्स जो होता है वो हिंसबर्ग के रिएजेंट के प्रेजेंस में कोई प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करता। यानी कि लर्न हो गया ना। तो नेक्स्ट अपना जो रिएक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी है सैंड मेयर रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, ये चीज़ें जो टू टाइप्स के रिएक्शन फॉर्म करेंगे, टू टाइप्स का रिएजेंट को यूज करके। यहाँ पर CO2 Cl2 एंड HCl फर्स्ट में होता है, जहाँ से क्लोरो बेंजीन बनता है। वहीं पर CO2 Br2 एंड HBr होता है, वहाँ पर ब्रोमो बेंजीन बनता है। और ये सैंडमेयर रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन दोनों लगभग सेम ही होती हैं। इसके आगे हम गटरमैन रिएक्शन को ही पढ़ने वाले हैं। तो हमने नेक्स्ट है गटरमैन रिएक्शन। यहाँ पर ये चीज़ें जो होती है, वहाँ पर अपना सैंडमेयर रिएक्शन वाले में CO2 Cl था, या Cl था, CO2 Br2 था, यहाँ पर सिर्फ Cu है, कापर है, एंड यहाँ पर भी केवल कापर है। और यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन बनता है, यहाँ पर भी ब्रोमोबेंजीन बनता है। मैंने सेम क्यों कहा था, क्योंकि गटरमैन रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन दोनों में हमें क्या बनता हुआ दिखाई देता है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। बट आपको लर्न क्या करके रखना है कि सैंडमेयर रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज होता है CO2 Cl यूज होता है, CO2 Br यूज होता है, जबकि गटरमैन रिएक्शन में अपना Cu कापर ही ओनली यूज होता है। अपना गटरमैन रिएक्शन हो गया, बट इसके अकॉर्डिंग एक कोच रिएक्शन भी गटरमैन रिएक्शन के थ्रू होती है, जहाँ पर क्या होता है, बेंजीन प्लस कापर प्लस HCl होता है एंड अदर रिएजेंट भी यूज होता है, जिसमें ये LCl3 होती है, और अपना क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। यानी कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो आर्थो वाले पोजीशन पर लगा होता है बेंजीन की, इसीलिए हम इसे बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपना है एल्डोल कंडेंसेशन। भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो अपना जो क्या होता है, CH3CHO होता है, वहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। यानी कि जो CH3CHO अपना
मॉलिक्यूल होता है वहाँ पर 1 का अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और इसमें क्या क्या रिएजेंट यूज होता है, डाइल्यूट NaOH एंड KOH यूज होता है एंड हीट दिया जाता है। फिर अपना क्या बनता है CH3CH एंड CHO, जो यानी कि यहाँ पर देखें तो एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड दोनों बन जाता है। ये हो गया अपना एल्कोहल एल्डिहाइड, ये और यहाँ से बन जाता है एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड दोनों को मिलाकर ही तो एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। एल्डोल यानी कि एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड दोनों मिलते हैं, उसी को हम एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं। इजी ट्रिक्स के साथ आप लर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन जिसे रेडॉक्स रिएक्शन भी इजीली बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स वो ये एटम से ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरा का रिडक्शन होता है। तो देख लेते हैं RCHO होता है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी कि RCHO मॉलिक्यूल्स जो होता है एल्कलाइल एंड एल्डिहाइड ग्रुप्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज होता है वो NaOH H3O प्लस यूज होता है और क्या बनता है RCOH प्लस RCH2 एंड OH। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं अपनी। तो नेक्स्ट रिएक्शन अपनी है कार्बालामाइन रिएक्शन, जिससे से आइसोनाइट्स टेस्ट भी किया जाता है। आप याद कर लीजिए कि आइसोनाइट्स टेस्ट का अदर रिएक्शन कौन सा है, नेम बताइए। और उसे बोलते हैं कार्बालामाइन रिएक्शन। इसमें RNH2 होता है जो एमीन्स होता है, और रिएजेंट CH3Cl3 CH3Cl3 एंड KOH के प्रेजेंसेस में RNC, यानी कि अगर CN होता तो साइनाइड, NC है तो उसे आइसोसाइनाइड्स बोलते हैं। और ये जो आइसोसाइनाइड बनता है उसका जो स्मेल होता है वो फॉल स्मेल की तरह हमें फील होता है। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपनी डॉज प्रोसेस होती है। उसमें जो क्लोरो का बेंजीन होता है वो NaOH एंड CHCl के प्रेजेंस में फिनॉल बना लेता है, जो ऑन हाई टेम्परेचर पर ही होता है। नेक्स्ट अपना रीमर टीमन रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है फिनॉल जो होता है वो CH3Cl2 एंड एक्वस KOH के साथ क्या बना लेता है, एल्डिहाइड बना लेता है। एल्डिहाइड यहाँ पर भी ऑर्थो पर एल्डिहाइड ग्रुप आकर के फॉर्म हो जाता है, जिससे सैलिसाइल्डिहाइड बोलते हैं। सैलिसाइल्डिहाइड बनता है, यानी कि जो फिनॉल अपना ऑक्सीडेशन CH3Cl3 एंड एक्वस KOH के साथ रिएक्शन फॉर्म करता है तो सैलिसिल्डिहाइड रिएक्शन फॉर्म होती है। ये सैलिसिल्डिहाइड रिएक्शन कोलैब रिएक्शन के थ्रू भी फॉर्म्ड होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी है कपलिंग रिएक्शन, जिसमें क्या होता है दो चीज़ों को कपल्स किया जाता है, जैसे N2 प्लस Cl एंड क्या कहते हैं फिनॉल्स और NaOH के प्रेजेंस में इस तरीके से रिएक्शन बन जाती है, जो ऑरेंज एंड रेड आई की तरह दिखती है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन अपना है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन में क्या होती है, ये जो बेंजीन के साथ OCH3 होता है, इसमें CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड Cl होता है। यहाँ पर एनहाइड्राइड Cl3 भी यूज होता है और इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी होती है कोलैब इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी कोलैब रिएक्शन हमने पढ़ा था जिसमें आपको सैलिसिल्डिहाइड बनाना होता है। यहाँ पर क्या होता है 2CH3 एंड C डबल O माइनस एंड Na प्लस होता है, जो H2O एंड जल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस के यानी कि करंट दिया जाता है और इथेन बनता है किसमें, एनोड पर, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल बनते हैं कैथोड के मॉलिक्यूल के ऊपर। फिर अपना नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। आपको सीधी दिखाई दे रही है कि ये जो टेढ़ी मेढ़ी अपनी बेंजीन की रिंग है उसे KOH एंड H2O की रिएजेंट के प्रेजेंस में इस तरीके से रीअरेंज करना होता है। नेक्स्ट अपना आ जाता है वाफ रीअरेंजमेंट। वाफ रीअरेंजमेंट आप क्या देखेंगे, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को Ag प्लस यानी कि सिल्वर एंड सनलाइट के प्रेजेंस में इस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड्स और N2 को निकाल दिया कर ऑक्सीजन जोड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें को याद करके रखना है। नेक्स्ट अपना है फिनल स्टेन रिएक्शन, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एल्कलडिहाइड्स होता है। एल्कलाइड आयोडाइड्स बनता है, एल्कलाइल आयोडाइड्स बनाया जाता है, जिसमें अपना जो रिएजेंट होता है एल्कलाइल एंड क्लोराइड या एल्कलाइल ब्रोमाइड का यूज करके सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन एज अ रिएजेंट यूज करते हैं और क्या एल्कलाइल आयोडाइड बन जाता है। नेक्स्ट अपना है शॉर्ट रिएक्शन सेम फिंकल स्टेन रिएक्शन की तरह ही होता है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं RCl या RBr यूज करते हैं, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है
रेंज रिएजेंट को याद करना है। फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन में हमें रिएजेंट कम था, वहीं पर शॉर्ट रिएक्शन में रिएजेंट ज़्यादा होती है, AgF, Hg2F2, Sb3 एंड COF2। और फिर हमें क्या बनता है, अल्कलाइल फ्लोराइड एंड हेल्डिहाइड। हेल्डिहाइड यहाँ पर भी बनता है, हेल्डिहाइड यहाँ पर भी बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्च रिडक्शन, जिसमें आपको सिर्फ ये पाई बॉन्ड्स का खेल समझ में आना चाहिए। बस बेंजीन में पाई बॉन्ड्स को तोड़ना है बस, किसके प्रेजेंस में, सोडियम CH3 एंड ROH के प्रेजेंस में, और ये प्रोडक्ट अपना बन जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी ईयर आने वाला क्वेश्चन इस हैलोफॉर्म रिएक्शन से होता है। आपको इस तरीके से बेंजीन दी जाती है, वहाँ पर I2 एंड NaOH के प्रेजेंस में एंड H3O प्लस के प्रेजेंस में इस तरीके का कंपाउंड बन जाता है, यानी कि हैलोफॉर्म बन जाता है। नेक्स्ट आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 होता है, जिसमें I2 NaOH के प्रेजेंस में CH3 C डबल O Na प्लस CH3 I3 यानी कि आइडोफॉर्म फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट अपना आ जाता है हॉफ-किसर रिडक्शन, एल्केन फार्मेशन होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसकी NH3 NH2 एंड NH2 के एंड वाटर के प्रेजेंस में आपको एथिलीन ग्लाइकोल भी देना होता है सेकेंड रिएक्शन में, फिर एल्केन अपना फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट अपना आ जाता है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, पाई बॉन्ड को तोड़ना होता है, एल्डिहाइड बना दो, यही सिस्टम होती है। ये 2 टाइप्स की रिएक्शन फॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपना है हेल वाल हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें RCH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH होता है। यहाँ पर अल्फा कार्बन पर सिर्फ X मॉलिक्यूल यानी कि हैलाइड ग्रुप को यूज किया जाता है, रेड फॉस्फेट एंड X2 होता है। फिर अपना आ जाता है मर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन, जिसे मार्कोनिकॉफ रिएक्शन भी बोलते हैं या रूल्स भी बोलते हैं। वो जी इस तरीके से होता है, यानी कि यहाँ पर हमें कार्बन के R2 की जगह OH लगाना होता है। ओके, फिर बात करते हैं हाइड्रोकार्बोरेशन ऑक्सीडेशन या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर फिर OH का ही एडिशन किया जाता है और अपना रिएजेंट यूज होता है BH3 एंड H2O2 NaOH। यहाँ पर रिएजेंट यूज होता है HgH2O। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एरोमाइजेशन, जो इस तरीके से बेंजीन का फॉर्मेशन होता है हेक्सेन एंड Cr2O3 के प्रेजेंसेस में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टेम्परेचर 873 केल्विन ही लेना है। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें Zn एंड Hg के प्रेजेंसेस में एंड HCl के प्रेजेंसेस में C डबल बॉन्ड O का ब्रेक डाउन होता है और एल्केन बन जाता है। रिड्स रिएक्शन, जिसमें RCH प्लस CSO2 प्लस Cl2 जो यहाँ पर अलग अलग थे, वो सनलाइट के प्रेजेंसेस में आकर के बाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपना विलियमसन ईथर होता है, जहाँ पर ROH का जो रिएजेंट यूज होता है NaOH एंड R प्राइम एंड X। यहाँ पर 3 प्राइम X आप यूज नहीं कर सकते, प्राइमरी सेकेंडरी यूज करके ईथर बनाया जाता है। नेक्स्ट अपना वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड रिएक्शन जनरली सबको लर्न होता है, इसीलिए हमने इसे एकदम लास्ट में रखा है। यहाँ पर क्या होता है, RX प्लस 2 सोडियम मॉलिक्यूल प्लस XR होते हैं, ड्राई ईथर का फॉर्म करके RR यानी कि एल्केन बना लेते हैं। वहीं पर बुर्स्ट फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, सिमिलर प्रोसेस होती है, बट यहाँ पर एरोमेटिक एल्केन बनता है। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन में सिमिलर चीज़ें होती है, बट यहाँ पर 2 एरोमेटिक जॉइंट होता है, यानी कि बुर्स्ट रिएक्शन में कोई एरोमेटिक रिंग नहीं फॉर्म होती और बुर्स्ट फिटिंग रिएक्शन में एरोमेटिक 1 एरोमेटिक एल्केन फॉर्म होता है, वहीं पर फिटिंग रिएक्शन में 2 एरोमेटिक रिएक्शन फॉर्म होती है। फिर सोडा लाइम कार्बोक्सिलेशन, इस तरीके से कुछ अपना हो जाता है। COA मॉलिक्यूल जो रिएजेंट यूज होता है और 633 केल्विन अपना टेम्परेचर। तो जो पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन लर्न करवा दिया। कैसा लगा लेक्चर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।